स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नेक्स्ट ज्ञान सेतु पर। आज का यह वीडियो आपको आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी टीआरई 4, बीएसओ, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी और अदर सभी प्रकार के परीक्षाओं में काफ़ी अधिक यूजफुल होने वाला है। इसके लिए हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जो लुसेंट पब्लिकेशन का आता है, इसको हम लोगों ने शुरुआत कर लिया है आज से, जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्नों का ही संग्रह इसमें दिया गया है। इसका मतलब है यह वीडियो काफ़ी अधिक यूजफुल होने वाला है। इस बुक से भी हम लोग सबसे पहले भूगोल भाग को कवर करेंगे, अर्थात भूगोल भाग को हम लोग कंप्लीटली पूरा कर लेंगे। आज हम लोग भूगोल भाग में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कवर करेंगे, जिसमें कुल मिला के प्रश्नों की संख्या 218 का हम लोग टारगेट रखे हैं, जिसे हम लोग पूरा करेंगे। जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, तो काफ़ी अधिक ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। यह है ऑब्जेक्टिव लुसेंट का भूगोल भाग। इसमें हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आज अध्ययन करने वाले हैं। चैप्टर 1 में दिया गया है भूगोल, अर्थ एवं विषय क्षेत्र। इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको हिकेटियस। कौन सा हो जाएगा? हिकेटियस। नेक्स्ट है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो ये हो जाएगा आपको इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपको इरेटोस्थनीज। कौन सा हो जाएगा? इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? तो भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 5। इसमें कहता है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? तो ये हो जाएगा आपको वारेनियस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? ये हो जाएगा कांट। कौन सा हो जाएगा? कांट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भौगोलिक विचारधाराओं में नव नियतिवाद का विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट है, वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किस विद्वान का है? तो ये हो जाएगा आपको जेम्स हट्टन। नेक्स्ट है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा आपको WM डेविस। किसका हो जाएगा? WM डेविस का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो ये हो जाएगा कार्ल सावर। कौन सा हो जाएगा? कार्ल सावर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा पेसेल। कौन सा हो जाएगा? पेसेल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको H.H. बैरोज। कौन सा हो जाएगा? H.H. बैरोज। नेक्स्ट है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल, तो ये हो जाएगा थेल्स। कौन सा हो जाएगा? थेल्स। नेक्स्ट प्रश्न है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? तो ये हो जाएगा आपको जिन ब्रुन्स।
किसका हो जाएगा? जीन ब्रून्स का। नेक्स्ट है क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? ये हो जाएगा ये कार्ल रीटर। किसे कहा जाता है? कार्ल रीटर को। नेक्स्ट है मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा कार्ल रीटर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कथन किसका है? ये हो जाएगा आपको कुसेम्पुल का। किसका हो जाएगा? कुसेम्पुल। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है, इसमें दिया गया है सौरमंडल। तो सौरमंडल का भी प्रश्न आज ही हम लोग करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ये हो जाएगा कॉपरनिकस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा आपको ग्रह। क्या कहलाते हैं? ग्रह। नेक्स्ट है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटी आकाश पिंड को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपको उपग्रह। कौन सा हो जाएगा? उपग्रह हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये हो जाएगा आपको केपलर ने। किसने किया था? केपलर ने। नेक्स्ट है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ये हो जाएगा 8। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 9वां ग्रह था एक जिसे प्लूटो के नाम से जानते हैं, जिसको 2006 में बाहर निकाल दिया गया था ग्रहों की श्रेणी में। वर्तमान में वह बोने ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी और फिर मंगल। नेक्स्ट है 7 नंबर, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का इनमें से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। नेक्स्ट है आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का आरोही क्रम कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा इसमें बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल और सबसे छोटा है बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह होता है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, निहारिका नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग होता है, क्या होता है? तो ध्यान रखना है ये अधिकतम होता है जब सूर्य के ये समीप होता है। ये अधिकतम होता है जब ये सूर्य के समीप होता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? इसका संख्या हो जाएगा आपको 89। कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न, इसमें कहता है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, इसमें कहा गया है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितना है? तो ये हो जाएगा 4। पार्थिव ग्रह मतलब क्या? आंतरिक ग्रह, और बाह्य ग्रह मतलब बाहर की ग्रह। ध्यान रखिएगा उसे बृहस्पति ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितना है? 4 है, ध्यान रखिएगा। इसमें हो जाएगा आपको बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह में होता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध तो है, शुक्र भी है, मंगल भी है, शनि नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यही हो जाएगा आंसर, शनि। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15, इसमें कहता है वाह्य या बृहस्पति ग्रहों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है
बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं होगा देख लेते हैं। शनि तो होगा, अरुण भी होगा, वरुण भी होगा, लेकिन इसमें मंगल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यही हो जाएगा आंसर, मंगल। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूर्णन करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा शुक्र और अरुण। कौन सा हो जाएगा? शुक्र और अरुण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता, ध्यान रखिएगा, सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है अभिनव तारा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे, कौन से वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा कॉपरनिकस। कौन सा हो जाएगा? कॉपरनिकस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा सूर्य। कौन सा हो जाएगा? सूर्य। नेक्स्ट है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का परसेंटेज ध्यान रखिएगा 71% है, और हीलियम का परसेंटेज 26.5% है, ध्यान रखिएगा। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत ध्यान रखिएगा नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कहता है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। नेक्स्ट है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको वर्णमंडल। क्या हो जाएगा? वर्णमंडल। नेक्स्ट है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? क्योंकि इसमें हो जाएगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा आपको 21 जून को। कब दिखाई देता है? 21 जून को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कहता है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको अपसौर की घटना। क्या कहलाती है? ये अपसौर। नेक्स्ट है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ये हो जाता है उपसौर। निकटतम दूरी को उपसौर, अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा आपको सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, यही होता है मध्यरात्रि सूर्य। नेक्स्ट है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा आपको आर्कटिक क्षेत्र में। कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक क्षेत्र, नॉर्वे उसी के आसपास पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो ये हो जाएगा आपको धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो ये हो जाएगा आपको 71%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो ये हो जाएगा सूर्य, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सौर पृष्ठ का लगभग
कितना तापमान होता है? तो ये हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। केंद्र का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस लगभग में होता है। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरी कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो ये हो जाएगा 8.3 मिनट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। इसमें कहता है सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ये हो जाएगा बुध। नेक्स्ट है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है? दिनों की संख्या, तो ये हो जाएगा 88। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो ये हो जाएगा आपको बुध। कौन सा हो जाएगा? बुध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको बुध और शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो ये हो जाएगा बुध। नेक्स्ट है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? तो ये हो जाएगा आपको बुध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा आपको बुध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा आपको बुध। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? चंद्रमा के सदृश, ये हो जाएगा बुध ग्रह। नेक्स्ट है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो ये हो जाएगा आपको शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, ध्यान रखिएगा, हो जाएगा बुध, जबकि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह हो जाएगा आपको, ध्यान रखिएगा, शुक्र। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर, इसमें कहता है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सी है? तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो ये भी हो जाएगा शुक्र, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको बी, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर, सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ये हो जाएगा रॉबर्ट पियरी। नेक्स्ट है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल, तो ध्यान रखिएगा, साउथ पोल हो जाएगा एडमंड सेन। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? सबसे निकटतम खगोलीय पिंड हो जाएगा चंद्रमा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? किस शब्द से? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा लध्वक्ष
गुलाब। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? किस गति से? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको 1 डिग्री प्रति मिनट की दर से ये आपको गति कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है, तो ये हो जाएगा आपको अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम स्थित होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? पृथ्वी के भ्रमण की गति ध्यान रखिएगा 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो 12,800 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है? किस महीने में अधिकतम दूरी पे होता है? ध्यान रखिएगा, जुलाई महीने में। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर की स्थिति ध्यान रखिएगा जनवरी महीने में होती है, मतलब निकटतम अवस्थी में होता है जनवरी महीने में। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, यही कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी कौन सा स्थान पर है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 5वां स्थान पे। नेक्स्ट है, किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा पृथ्वी। नेक्स्ट है, पृथ्वी स्थित है, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये 3 जनवरी को होता है। कब होता है? 3 जनवरी को। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी कब होता है? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 4 जुलाई को। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग लगभग कितने समय में करती है? ध्यान रखिएगा 365.25 दिन में करती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा चंद्रमा। नेक्स्ट है, दिन व रात होने का कारण है, दिन व रात होने का कारण ध्यान रखिएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने समय में? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 4.2 वर्ष में। और सबसे निकटतम तारा कौन सा है सूर्य के बाद? प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ध्यान रखिएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, मतलब 14.96 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, ये हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। कहाँ हो जाएगा? भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट प्रश्न है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि है जब ध्यान रखिएगा दिन और रात की अवधि समान होती है। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ध्यान रखिएगा, हो जाएगा 22 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है
कितना डिग्री है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको 66.5 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर, इसमें है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 1, ठीक है, और वो है चंद्रमा। नेक्स्ट है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटे। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है, कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है, सबसे पहला है बुध, फिर है शुक्र, उसके बाद तीसरा स्थान पे है पृथ्वी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है 90 नंबर, इसमें है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षातल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, कक्षातल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये हो जाएगा 66.5 डिग्री। नेक्स्ट है निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, तो ये हो जाएगा आपको 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन क्या होता है, दिन और रात की अवधि बराबर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो ये हो जाएगा आपको, ध्यान रखिएगा, सूर्य। सूर्य भी एक तारा है, ध्यान रखिएगा। सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है 93 नंबर, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा कोपरनिकस। नेक्स्ट है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, सीधी पड़ती है तो कहाँ, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा काला, कैसा हो जाएगा, काला होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 96 नंबर, पृथ्वी की परिधि है, पृथ्वी की परिधि कितना है, ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा 22 दिसंबर, क्योंकि 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट है ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, दिन की अवधि होती है कितना, ध्यान रखिएगा 6 माह का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है, औसत घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा किसका, बुध का, किसका हो जाएगा, बुध का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि मापा था, पृथ्वी की परिधि सबसे पहले किसने मापा था, ध्यान रखिएगा ये इरेटोस्थनीज ने, किसने मापा था, इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, कितना कम है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको 43 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, 43 किलोमीटर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है, विषुवतीय व्यास लगभग में कितना है, तो ये हो जाएगा आपको 12,750 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 104 नंबर, पृथ्वी को उसके काल्पनिक कक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, काल्पनिक कक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा घूर्णन। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति होती है, तो ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व, किधर हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है, किसके दौरान होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपसौर के समय। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है, ऋतुएं किसके कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह
कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा शुक्र और मंगल। नेक्स्ट प्रश्न है 109 नंबर। इसमें कहता है निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो इसका आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल। नेक्स्ट है पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी है क्या है? ध्यान रखिएगा, ये झुकी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको कौन सा? तो मंगल ग्रह। कौन सा हो जाएगा? मंगल ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा मंगल। नेक्स्ट है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो ये हो जाएगा आपको मंगल ग्रह। नेक्स्ट है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो ये भी हो जाएगा आपको मंगल ग्रह। नेक्स्ट है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ये हो जाएगा पाथ फाइंडर। कौन सा हो जाएगा? पाथ फाइंडर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 116 नंबर। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल है? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह। नेक्स्ट है 117। इसमें है एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, ये कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको मंगल। नेक्स्ट प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको डिमोस। और ये किसका उपग्रह है? ये मंगल का उपग्रह है, डिमोस और फोबोस। नेक्स्ट प्रश्न है रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? ये हो जाएगा मंगल। नेक्स्ट है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न है बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको अशांत बादल के। किसके सूचक हैं? अशांत बादल के। नेक्स्ट है 122 नंबर प्रश्न। इसमें कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट है सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये हो जाएगा आपको बृहस्पति। नेक्स्ट है सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है? अधिक समय, ध्यान रखिएगा, इसमें हो जाएगा बृहस्पति। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके सापेक्ष में ये 3 ग्रह कम समय लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको ज्ञानीमेड, ये बृहस्पति का उपग्रह है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? किसके चारों ओर वलय है? ध्यान रखिएगा, हो जाएगा शनि। कौन सा हो जाएगा? शनि। नेक्स्ट है नासा के किस से संबंधित मिशन का नाम जूनो है? जूनो, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? टाइटन, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको शनि। नेक्स्ट प्रश्न है शनि ग्रह है, शनि ग्रह है तो कैसा है? ध्यान रखिएगा, ये नेपच्यून से गर्म है। नेपच्यून मतलब वरुण की बात की जा रही है। नेक्स्ट है शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो ये हो जाएगा ये गैलीलियो ने। नेक्स्ट है नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? सबसे दूर का ग्रह तो ये हो जाएगा शनि। नेक्स्ट है शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? वलयों की संख्या कितनी है? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको 10। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम घनत्व, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा शनि। शनि। नेक्स्ट प्रश्न है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा शनि, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे
बड़ा उपग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा टाइटन। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? स्पष्ट वलय, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको शनि। नेक्स्ट है, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी? ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा हर्शेल ने। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा यूरेनस। नेक्स्ट है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? ये हो जाएगा 27। नेक्स्ट है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा अरुण, यूरेनस। नेक्स्ट है, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल, मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको अरुण। नेक्स्ट है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको अरुण। नेक्स्ट है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने वर्षों का समय लगाता है? तो ये हो जाएगा आपको 84 वर्ष। नेक्स्ट है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? ये यूरेनस और शुक्र। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह हरे रंग की प्रकाश उत्सर्जित करता है? हरे रंग की प्रकाश, ध्यान रखिएगा ये जगह वरुण, नेपच्यून। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? सबसे अधिक ठंडा, ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा नेपच्यून, अरुण। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग का दिखाई देता है? तो ध्यान रखना है ये हो जाएगा आपको मीथेन गैस। नेक्स्ट प्रश्न है 149 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा अरुण और वरुण। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह, ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा बुध। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा नेपच्यून। कौन सा हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा वरुण। नेक्स्ट है, वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घतम होता है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा नेपच्यून पर। नेक्स्ट प्रश्न है 153 नंबर, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा नेपच्यून, वरुण। नेक्स्ट है 154 नंबर, यम अथवा कुबेर, प्लेटो की खोज 1930 ईस्वी में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? ये हो जाएगा क्लाइड टॉम्बैग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? ध्यान रखिए ये जो है आपको चंद्रमा। नेक्स्ट है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? रात की रानी चंद्रमा कहलाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा आपको 59%। कितना हो जाएगा? 59, 59। नेक्स्ट है, क्लेवियस निम्न में से क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर, क्रेटर मतलब गड्ढा। नेक्स्ट है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको सिसलुनर। किस नाम से जाना जाता है? सिसलुनर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? सूर्य का ग्रह नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा चंद्रमा, क्योंकि यह उपग्रह है पृथ्वी का। नेक्स्ट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट है, शांति समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? शांति समुद्र और तूफानों का महासागर, ये हो जाएगा चंद्रमा। नेक्स्ट है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? ये हो जाएगा चंद्रमा पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको
27.3 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में समय तो 2 सेकंड से भी कम समय लगता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? पृथ्वी पुत्र तो ये हो जाएगा चंद्रमा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, ध्यान रखिएगा बृहस्पति का द्रव्यमान। नेक्स्ट है, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो ये ध्यान रखिएगा सेरिस, या इसी को साइरस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है तो ये हो जाएगा 76 वर्ष। कितना होता है? 76 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये हो जाएगा 4.5 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? ये क्या हो जाएगा? क्षुद्र ग्रह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह जिन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं, कौन सा हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है, सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? ये सीरिस है, ध्यान रखिएगा सीरिस। नेक्स्ट है, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दिष्ट होती है, मतलब दिखती है, क्योंकि इसमें हो जाएगा आपको सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर वैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। नेक्स्ट है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य होती है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर केवल सी, 1 और 2 सही होगा। ये गलत है क्योंकि ये आपको बृहस्पति और शनि नहीं बल्कि बृहस्पति और मंगल के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के दौरान होता है, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ध्यान रखिएगा किरीट, कोरोना इसका दिखाई देता है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, कब पाई जाती है? देखिए, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, जब अमावस्या का दिन होता है, जब पूर्णिमा का दिन होता है। तो ये 2 और 3 सही होगा, तो यहाँ पर 2 और 3 सी। नेक्स्ट है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। नेक्स्ट है, डायमंड रिंग की घटना होती है, डायमंड रिंग की घटना होती है, ध्यान रखिएगा सूर्य ग्रहण के दिन। क्या होता है? सूर्य ग्रहण के दिन। नेक्स्ट है, सिजिगी है, सिजिगी क्या है? ध्यान रखिएगा यह सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति है, सिजिगी। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण का कारण है, चंद्र ग्रहण का क्या कारण है? ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण कहलाता है और यह पूर्णिमा के दिन घटित होता है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण घटित होता है कब होता है? ये पूर्णिमा के दिन घटित होता है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कौन कौन सा है देखिए। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह ये बुध सही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ये हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट है सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा शुक्र। और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून, ये सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक का ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं, तो ये जगह वीनस। नेक्स्ट है सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग है। औसत दूरी लगभग कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 150 गुना 10 पर पावर 6 किलोमीटर। नेक्स्ट है ग्रह क्या है। ग्रह क्या है तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र वाले हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा बृहस्पति। इसको अपडेट करके देख लीजिएगा, हो सकता है शनि भी होगा। इस दोनों के उपग्रहों की संख्या लगातार शोध किया जाता है तो बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताएं, तो ये कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये भारत। नेक्स्ट है निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर यूरेनस, फिर पृथ्वी। तो 1, उसके बाद 4, 1 4, उसके बाद 2, 1 4 2 3 सी। नेक्स्ट है पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा आपको शुक्र। नेक्स्ट है सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको क्रीट या कोरोना। नेक्स्ट है 194 ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून परिघटना ध्यान रखिएगा जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके आमाप व्यास के अनुसार बढ़ते क्रम में सही अनुक्रम है, तो ये हो जाएगा आपको सबसे पहले बुध, उसके बाद मंगल, शुक्र, फिर पृथ्वी, यूरेनस। नेक्स्ट है 196 उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही हैं, तो इसमें पहला है बसंत विषुव 21 मार्च को होता है, उत्तर अयनांत 22 दिसंबर को होता है, शरद विषुव 23 सितंबर को होता है, दक्षिण अयनांत 21 जून को होता है। तो इसमें नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 197 निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा केपलर ने। नेक्स्ट है भूपृष्ठ के 3/4 भाग क्या है, तो ये हो जाएगा जल। नेक्स्ट प्रश्न है उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो ये हो जाएगा पृथ्वी। नेक्स्ट है विश्व के कितने प्रतिशत धरातल में पानी है, तो पानी हो जाएगा 70% पे। तो ये था आज का वीडियो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।